हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 16 वाट प्रति वर्ग मीटर तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड पर इस प्रकार आपतित होता है कि उससे उसके विद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड की ध्रुवीय अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाते हैं। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई अध्रुवित प्रकाश है जिसके संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में कंपन हो रहे हैं। इसे किसी पोलराइड पर आपतित किया जाता है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है जिसके कंपन संचरण की दिशा के तल के समांतर होते हैं। इस प्रकार से तथा इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब दूसरे पोलराइड जिसकी अक्ष पहले पोलराइड की अक्ष ध्रुवण अक्ष से थीटा कोण बना रही होती है पर आपतित किया जाता है तो आपतित प्रकाश की तीव्रता कोस थीटा का वर्ग गुना हो जाती है। यानी कि इसमें आई नोट की तीव्रता प्राप्त हो रही थी अध्रुवित प्रकाश की, तो पहले पोलराइड से प्राप्त समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई नोट बटे 2 हो जाती है, यानी कि आधी हो जाती है। फिर जब इसे दूसरे पोलराइड से परावर्तित किया जाता है तो प्राप्त निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई नोट बटे 2 का कोस थीटा का वर्ग गुना हो जाती है, जो कि हमें इस समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है ध्रुवण समतल ध्रुवित प्रकाश दिया गया है जिसे किसी ध्रुवण अक्ष से कोण थीटा है। यानी कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश जिस ध्रुवण अक्ष में कंपन कर रहे हैं उस ध्रुवण अक्ष से पोलराइड की ध्रुवण अक्ष का कोण थीटा है, 30 डिग्री है। ये इस ध्रुवण अक्ष में कंपन कर रहे हैं और पोलराइड का इस अक्ष से 30 डिग्री का कोण दिया गया है। तो हमें बताना है कि निर्गत तीव्रता आई डैश क्या होगी, जबकि आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता इसे हम मान सकते हैं कि आई नोट बटे 2 होगी। मुख्य उदाहरण के समरूप हम मानेंगे इसे आई नोट बटे 2 होगी, जो कि दी गई है 16 वाट प्रति वर्ग मीटर। तो हमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। हमने मुख्य उदाहरण से देख सकते हैं कि आई नोट बटे 2 का कोस थीटा का वर्ग गुना हो जाएगी। तो निर्गत तीव्रता आई डैश बराबर आई नोट बटे 2 का कोस थीटा का वर्ग। आई नोट बटे 2 का मान है 16 और कोस 30 डिग्री गुणा 2, जो कि हो जाएगा को 16 गुणा 3/4, जो कि हो जाएगा 4 बार 12 वाट प्रति वर्ग मीटर, जो कि निर्गत तीव्रता है समतल ध्रुवित प्रकाश की। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलराइड पर आपतित करने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता 12 वाट प्रति वर्ग मीटर होगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।